इंदु, इसे कहते हैं एक दूजे के लिए। बहुत खूबसूरत लगेगा। चले, खूबसूरत, नाइस। ऑसम परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। हम फ्रेश होकर आते हैं। हाँ ठीक है, और याद से नेक्स्ट परफॉर्मेंस के सारे प्रॉप्स रेडी रखो, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। ऊपर से राइट में तीसरा, वही आप लोगों का अरेंजमेंट है। तुम बैठो, खड़ी क्यों, थक गई होंगी ना? रॉबिन, मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ, जाओ जल्दी। मैम प्लीज एक सेल्फी। अरे क्या कर रहे हो? थकी हुई हैं, सेल्फी भी मिलेगा, ऑटोग्राफ भी मिलेगा। क्यों श्रेया? हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अच्छा किया ना उन्हें जाने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरे साथ तो सेल्फी बनता ही है ना। व्हाई नॉट? अभी श्रेया, हाय अभी। super performance. Thank you. How are you? I'm good. Meet my wife Pragya. Hi. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए। ये दिशा है और ये समझ गई दीदी, आपकी माँ है ना, और बुलबुल की भी। नमस्ते आंटी। अरे नहीं, बेटियां पाँव नहीं छूती, वो तो लक्ष्मी का रूप होती है। भाग्य ने हमसे बुलबुल को छीन लिया, लेकिन देखो तुम्हें दे दिया बेटी के रूप में। आप जानती हैं, मैं जब यहाँ आई थी ना, मुझे लगा था कि मेरा कोई अपना यहाँ पर नहीं है, पर अब देखिए मुझे वो रिश्ता मिल गया है जिससे सारे रिश्ते शुरू होते हैं, माँ का रिश्ता। देखिए ना दीदी, अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरा परिवार बनता जा रहा है। जितना मैंने खोया नहीं है, उससे कई ज्यादा पा लिया। ये सारे सपने तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मेरी शादी के दिन मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिल रहा, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। खुशी का दिन है, आंसू नहीं बहाते। अब प्रज्ञा बहुत समझदार है, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, और तुम भी शादी के बाद उसे दीदी ही कहोगी तो छोटी बहन जैसी ही होगी। लेकिन फिर भी बता रही हूँ, जेठानी भी है ना तुम्हारी। अब जेठानी जो है वो देवरानी को कुछ भी कह सकती। लेकिन सुनो, अगर उसने कभी भी तुम्हें ज्यादा सताया ना, मुझे फोन कर देना, फिर देखना मैं जेठानी की कैसी खबर लेती हूँ। तुझे याद है ना प्रज्ञा, अब जब ये और बुलबुल छोटे थे ना, तो दोनों बहुत लड़ा करते थे, और मैं हमेशा बुलबुल का साथ देती थी, ये जानते हुए भी कि अब बुलबुल बहुत शैतान है और गलती हमेशा उसी की होगी, क्योंकि प्रज्ञा कभी कोई गलती नहीं करती थी। लेकिन प्रज्ञा समझ जाती थी। इसी तरीके से तुम छोटी हो, अगर कभी कोई गलती हो भी जाएगी तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और वैसे भी तुम्हें सब माफ है, क्योंकि तुमने वो कर दिया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाए। हम पूरब का घर दोबारा बसा नहीं, और तुमने ये सब कर डाला। तुमने पूरब की जिंदगी में खुशियां भर दी। चलो अब नीचे चलते हैं। हाँ, नीचे नीचे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, चलिए। अरे प्रज्ञा बेटा, तू तो इतनी समझदार है, तुझे तो कम से कम ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखो
कौन से रंग की चुनरी डाल रखी? पंजाबियों में लाल रंग की चुनरी डालते हैं तभी बैठते हैं। तो ये कौन से रंग की चुनरी पहना दी से? हट गया, नहीं ढूंढ पाए दूसरा। कम से कम मुझे फोन ही कर देती तो मैं ले आती। मेरे पास है। तो कहाँ है? मैं क्या अपने हाथ में लेके चल रही थी? मैं घर से लेकर आती ना, तू बता तो देती। अच्छा मैं घर जाके लेकर आती हूँ। अभी कहाँ जाएंगी आप शादी? अरे यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी। और सुन, इसने वैसे भी कहा है कि इसे माँ का आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए, तो उस चुनरी के साथ मैं इसे आशीर्वाद दूंगी। बुलबुल के लिए संभाल के रखी थी, लेकिन उसकी शादी इतनी जल्दी में हो गई ना कि अलमारी में ही रह गई। लेकिन आज इस बेटी को पहनाएंगे वो चुनरी मेरे आशीर्वाद के साथ। तुम लोग नीचे जाओ, मैं आती हूँ। तूफान मेल है एकदम। हमको तो डर लगता है एक दिन पकड़ लेगी। गलती की है तो मेरी माँ है ना, माँ है। देखा दिशा कितनी सोहनी लग रही है। ओ मिसेस मेहरा, हमारा पूरा भी कम नहीं लग रहा है। 24 कैरेट गोल्ड लग रहा है। 24। ओके। अरे अभिषेक वाह, जोड़ी तो इनकी सोनी है। इकट्ठे खड़े रहेंगे ना तो जोड़ी की तारीफ होगी, पूरब दिशा की नहीं। ये मेरा बात। जीती रहो बेटा। तू ना ऐसे खड़ी हो जा। Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. जिस डांस का इंतजार आप सब कर रहे थे, तो प्लीज वेलकम मिस श्रेया। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बुरा मत मानिएगा, पर क्या ये शादी आप किसी दबाव में कर रहे हैं? आप खुश तो है ना? मैं खुश हूं, और मेरी खुशी की वजह ये शादी नहीं, तुम हो। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने सही रास्ता चुना, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, शायद एक पति बनकर नहीं लेकिन एक दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगर आपका दोस्त जिंदगी भर आपके साथ रहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हेलो, हाँ ऋषभ। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। मैं ये फोन म्यूजिक रूम में लेकर आता। हाँ ऋषभ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बस मैं म्यूजिक रूम की तरफ जा रहा हूँ। 1 सेकंड। तो पूरब खुश है उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ जिसे वो 2 दिन पहले मिला है? नहीं पूरब, तुम मेरा दिल तोड़कर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। मेरी आंखों में आंसू देकर तुम किसी और के साथ हंस कैसे सकते हो? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो?
साला तेरी इतनी हिम्मत, पहले मेरी होने वाली लुगाई ने बड़े मंडप से भगा के ले आया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने ही उसका हाथ पकड़ के उसके साथ नाच रहा है। संग्राम तुम यहाँ कैसे आए? बेटा ये छोड़, मैं यहाँ कैसे आया ये सोच, क्यों आया। अब तेरी यहाँ शादी ना, तेरा क्रियाक्रम होगा यहाँ पे। सोनू चल सबके मोबाइल छीन, नहीं तो साला कोई ना कोई पुलिस को फोन कर देगा। किसी का मोबाइल किसी के पास नहीं रहना चाहिए। फोन दो। नहीं दूंगी अंकल। क्यों दूं फोन? पैसा तेरे भाई साहब ने तो नहीं फोन खरीदा है, मैंने खरीदा एक एक पैसे जोड़कर। मैं नहीं देने वाली फोन। अरे फोन देने में मार दूंगा। संग्राम मेरी फैमिली को कुछ हुआ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप कर तू, दादा आंखें मत दिखा। तेरी इन्हीं आंखों के सामने ना तेरे पूरे परिवार ने मार दूंगा मैं। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मेरी फैमिली को जाने दे। मारना चाहते हो ना हम सबको? लो मारो, मुझसे शुरू कर, मार मुझे, मार। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो? और मेरे घर में किस लिए आए हो? बुढ़िया, पूरी रामायण खत्म होने को आ रही है और तुझे समझ ना आ रहा है रावण कौन है? तो सुन ले माता जी, मैं हूँ संग्राम सिंह चौटाला, इस दिशा का होने वाला पति, जिसे तुम्हारा ये राम बड़े मंडप से भगा के ले आया। ओए बेवकूफ, जब वो तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? जबरदस्ती करना तो बचपन का शौक है मेरा। जो चीज मुझे अच्छी लग जाती है ना वो मेरी हो जाती है, वो चाहे प्यार से हो पर जा जबरदस्ती से। थप्पड़ मारना। चुप कर जा बुढ़िया, तू टीचर लग रही है जो सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। मैं तेरे सवालों के जवाब देने आया हूँ यहाँ। मैं यहाँ आया हूँ अपनी दुनिया ने लेने और इस पूरब को पश्चिम में अस्त करने। संग्राम सिंह, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो ये सब खून खराबा किस लिए? तेरी मर्जी पूछी किसी ने? जब तुझे बोल दिया ना कि तू मेरी होने वाली लुगाई है तो बन के रहेगी। और रही बात इस छोरे की, अब से मेरा भागे जा रहा है बेटा। अब तो तुझे पगा पगा के मारूंगा। संग्राम सिंह के मुंह से निवाला छीना इसने। देखना ये हाल करूंगा तेरा मैं। तेरे घर में घुस के ना तेरा काम तमाम कर दूंगा। कोई ना बचा पाएगा तुझे बेटा, कोई ना। चल पहले तू मरेगा, फिर तेरा खानदान सारे वंश ने तबाह करके रख दूंगा। कोई ना बचेगा, कोई ना। लाइट कैसे चलेगी? ये तो कमाल हो गया, जैसे मेरे गांव में ही लाइट जाती है, या शहर में भी, वो भी मुंबई से शहर में। और लाइट गई ना है, जरूर किसी ने बंद की है। जाके चक्कर जिसने भी की है ना उसे घसीट के यहाँ ला, पहले उसे मारूंगा मैं। क्या बोली? और हाँ, जिस किसी ने भी हिलने की कोशिश की ना, देख लेना सबसे पहले वही मरेगा। बल्ली, और मिला के ना? भाई साहब ढूंढ रहा हूँ पर हमारे को मेन बटन ना मिल रहा है। और जल्दी कर ले यार। ये लाइट कैसे चला गया? जरूर राम जी किए होंगे। वो हमको अंधेरा देकर उम्मीद का रोशनी दे रहे हैं। ये मौका है जब हम पूरब और दिशा को बचा सकते हैं। बल्ली जल्दी कर ले, बस ढूंढ रहा हूँ भाई साहब। कितना टाइम लेगा तू? जल्दी कर। चलो। कौन बोला? कौन बोला ये? अगर किसी ने मुंह से आवाज निकाली ना, हिला ना, तो इसी तलवार से काट के रख दूंगा मैं।
अरे तू तो इसी घर का है ना, तारे को पता होगा मेन बटन कड़े से। चल बता। मुझे नहीं पता कहाँ है। तारे को ना पता? ये थारा बाप से है ना, ये भी ना पता। अब बताएगा या इसकी तेरहवीं वो बताएगा? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। चल। क्या हुआ दीदी? तुम्हें छुपना होगा, तुम छुप जाओगी ना तो कुछ कर पाएंगे। पर दीदी पूरब जी, कुछ नहीं होगा, उसको हम देख लेंगे ना। तुम छुप जाओगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, आधा काम आसान हो जाएगा। चलो चुप जाओ। साला कोई काम ठीक से होता ही नहीं है, कोई ना कोई पनौती लगी रहती है। पता नहीं कब खत्म होगी मेरी 7.5। तेरी 7.5 तो इस दुनिया से तेरे साथ ही जाएगी। कौन बोला? तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? कौन बोला? तुझे अंधेरे में दिखाई देता है ना, तो मेरी भी मन की आंखें हैं। मैं इस घर की जासूस हूँ। मैं तो लोगों का चेहरा देख के समझ जाती हूँ कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तो तू 7.5 को रो रहा था ना, अब अपनी जान को रोएगा। समझ में आया कुछ? ये साले जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने सीधे हैं ना। बिल्कुल सही समझा तू संग्राम। अब इससे पहले कि हम अपनी उंगली टेढ़ी करें, तू अपने बंदों को लेकर यहाँ से 9 2 11 हो जा, नहीं तो तेरे 12 बज जाएंगे, समझा? जा रहे, दिशा ने ढूंढो। जी भाई साहब। दीदी, दिशा कहाँ है? पता नहीं, रैख्या भी नजर नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत ले, जो होता है देखती जा। दिशा, कहाँ है तू? मान जा। अरे क्यों इतने लोगों का खून अपने सर पे ले रही है? ठीक है, नहीं मान रही ना तू, तो अब देख मैं क्या करता हूँ। शादी करेगा तुम्हें? हाँ? मत मार मेरे बच्चे को। देख, दिशा को तो हमने बचा लिया ना, और मेरा दूसरा बेटा आएगा ना, हम सबको बचा लेगा। ओ वो जब आएगा ना, तो फिर तू तो क्या? अरे बेवकूफ, दिशा की छोड़, अपनी जान बचा, भाग ले यहाँ से, अभी भी मौका है। बहुत बोल रही है तो बढ़िया। तूने मेरा हाथ पकड़ा। तूने मेरी दादी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? बेटा बहुत जोश आ रहा तुझे, है? क्या हुआ दीदी? आप यहाँ क्यों लेके आए हो? वो संग्राम सिंह कुछ कर देगा पूरब जी को। चिंता काहे कर रहे हो? तुमको बचा के यहाँ तक ले आए ना, पूरब को भी हम बचा लेंगे। देखो, वो संग्राम सिंह तुमको ढूंढना है, तुम उसको जो नहीं मिलोगी वापस चला जाएगा वो। अरे ऐसे कैसे वापस चला जाएगा? उसने मुझे देख लिया है। नहीं देखा तो बात अलग थी ना। अब जब उसने मुझे देख लिया है तो वो ऐसे नहीं जाएगा। और मैं अगर नहीं मिली तो वो पता नहीं सबको क्या कर देगा। अब
ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे छुप सकती हूँ? दीदी सुनो ना प्लीज, मैं नहीं छुप सकती, मैं जा रही हूँ। घर भी नहीं जाऊंगी, मेरा बात सुनो चुप। ये हिम्मत दिखाने का समय नहीं है। अरे जोश से नहीं होश से काम लो। तुम समझ रही हो, पूरब को वहां से बचा के इसलिए थोड़ी लाया था कि संग्राम सिंह तुमको उठा के ले जाए। चुपचाप चलो, इसके अंदर छुप जाओ। मैंने भी पूरब जी का साथ इसलिए नहीं दिया था कि संग्राम आए और मैं से छुप जाऊं। नहीं दीदी, पूरा परिवार मुसीबत में, मैं नहीं जाऊं। तुम नहीं जाओगी, हम बोल रहे हैं ना, छुप जाओ छुप जाओ। दीदी पर तुमको पूरब का कसम। सब ठीक हो, बस अभी छोड़ के आई थी उसे। तेरा दिल तो पता नहीं किस किस्म का, हर बात पे घबराने लगता है। अरे कांच का फ्रेम है, नीचे गिरा टूट गया, इसमें प्रज्ञा की तबीयत का क्या सवाल पैदा हो गया? और फिर तू अभी मिल के आई है ना उससे, देख के आई है, वो ठीक थी ना? फिर क्यों कहाँ ऐसे सोचे जा रही? कौन करे बीजी वो ठीक ही हो, मेरे बच्चे में कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब तू जल्दी जा और ये मुझे दे दे, छोड़ दे, मैं सुबह इसका कांच बदलवा दूंगी। और तू दुपट्टा ले और जल्दी जा, ऐसा ना हो शादी हो जाए और तू विदाई पे पहुंचे। बीजी आप सुबह मुझे याद दिला देना, मैं इसका फ्रेम ठीक करवा के। हाँ मैं करवा दूंगी। हाँ। मैं सबसे पहला सुबह उठते यही काम करूँ। ठीक है चल तू जा। ये आप समेट देना जरा। हाँ समेट दूंगी बाबा, तू चल। ठीक है चलो जल्दी कर। हाँ। लिफाफा तो यहीं रखती हूँ मैं हमेशा। हाँ लो यहीं पड़ा है। बीजी वैसे सच बताऊं ना तो आपको भी साथ में चलना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी तबीयतें ही खराब कर ली। आपको पता है पूरब कितना बुरा मना रहा था, सब लोग कितना पूछ रहे थे आपके बारे में। पूरब को तो मैंने इतना समझाया कि तबीयत खराब है, तब जाके वो माना है। अच्छा किया ना, अब यही बोलना कि तबीयत वाकई मेरी ठीक नहीं है, और फिर जब वक्त फेरे के लिए वो दिशा आएगी तब मिल लूंगी, आशीर्वाद दे दूंगी। हिची, आप ये हिचकियां क्यों ले रहे हो? हिचकी? हाँ हो सकता है पूरब मुझे याद कर रहा हो। बीजी आपको पूरब याद नहीं कर रहा, आपको कफ सिरप याद कर रही है, आपकी जो पेट में है। अरे कफ सिरप नहीं पी मैंने। अच्छा आपको तो यही लगता है ना कि मैं घर से बाहर जाऊं और कब आप कफ सिरप पियो। ओहो देख सरला, ये आज मेरी तबीयत वाकई बहुत ढीली, तो मैंने सोचा आराम से थोड़ी सी ले लूंगी तो सो जाऊंगी। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको बीजी, इतना क्यों लेते हो आप कफ सिरप? डॉक्टरों का क्या है, वो तो हर बात को मना करते रहते, तुझे भी तो कहते बेकार की बातें मत करा कर, फालतू की चीजें मत सोचा कर, तेरा बीपी बढ़ जाएगा। तू सुनती है उसकी? अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? जा शादी पे। ठीक है बीजी मैं जा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज कफ सिरप मत पीना। अच्छा बाबा नहीं पियोगी, तू जा। हे भगवान, हमारी प्रज्ञा को कुछ नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो। पूरा अभी यही है वो संग्राम सिंह जो दिशा से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अभी तू भाग यहां से। तो ये है संग्राम सिंह चौटाला, जो हरियाणा से अपनी दिशा खोकर मेरे घर में घुसा है मुंबई में। अभी कमिश्नर को फोन करके तुझे तेरे ससुराल भेजता हूं, यानी कि जेल। वाह क्या बात है, मैं मुंबई में तेरे घर में घुसाया, तेरी पूरी फैमिली मेरे कब्जे में है, और तू पुलिस को फोन करेगा? हाँ? और मैं खड़ा देखता रहूंगा? पूरी दुनिया देखती है, तू भी देख ले। नहीं समझा? मार अभी।
शाबाश मेरे बच्चे, छोड़ना नहीं इसको। और मार, मुंह तोड़ मार इसको। थैंक यू गॉड जी, आ गया हमारा मसीहा हमें बचाने के लिए। अभी मार इसे बहुत। फोन भी तो नहीं है ना हमारे पास, नहीं तो फोन करके पुलिस को बुला लेते। पर वो अभिषेक किधर गया? हाँ? फोन सुनने गया था, अभी तक आया ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि नीचे का सब चल रहा है। जाके सब बता देते हैं, वो पुलिस को बुला लेगा। गजब! क्या? और मारो, हम आते हैं। बहुत हो गई थारी हीरोगिरी। अब अगर होशियारी दिखाई ना, थारी दादी को जान से मार दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, मुझसे बात करो। घर कहाँ है तुम्हारा? तुम ठीक हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? कोई एड्रेस या कोई फोन नंबर जो तुम्हें याद हो? मैं यहाँ कैसे? मेरे पति वो मेरे, मुझे उनके साथ होना चाहिए। वो कहाँ है? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैं प्रज्ञा, मेरे पति है। अभी हम दोनों साथ। I love you. प्रज्ञा, मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा। लव यू टू। तुम्हें खुश नहीं होगा। ढूंढ रहे होंगे मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे नहीं जाना होगा। देखो प्रज्ञा, तुम बहुत वीक हो। काफी दिनों से तुम कोमा में थी। प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ। आप समझ नहीं रही, वो मुसीबत में मेरी जरूरत है। मुझे प्रज्ञा, उठो। सुषमा, सुषमा। यस मैम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।